सबसे पहले हम क्लैपिंग करेंगे हैं? मीना मैम के लिए ना। सुपर डुपर अमेजिंग कोच है ना। बहुत ही शानदार अल्टीमेट एक्सरसाइज कर पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से आपको समझाते हुए ना। और हमेशा की तरह अब आप अपने आप के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने भी सुपर डुपर एक्सरसाइज की। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। 80% मैम ने जैसे बताया, WHO के अकॉर्डिंग हमें 100% फिटनेस चाहिए। उसमें से 20% पार्ट मीना मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया है। नेक्स्ट जो जर्नी है वो 80% पार्ट की है। आप लोगों को कईयों की हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी है तो उसके बारे में अपने लास्ट में उसकी घेर लेंगे, लेकिन 80% बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बने रहेंगे और उस चीज को समझेंगे क्या होता है 80% पार्ट। और बहुत ही अमेजिंग आज का सेशन है। वो कहते हैं ना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का योगदान बहुत होता है ना। समुद्र में पानी भले ही अपार होता है, लेकिन वो भी नदियों का उद्धार होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में स्वास्थ्य जो है वो एक बड़े धन के समान है। जीवन में हमारा स्वास्थ्य पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धन माना जाता है। और हम अपने जीवन में गाड़ियों पे, पूरे जीवन में नए घर पे, सुख सुविधाओं के चक्कर काटते 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 अपने जीवन को कमजोर बनाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस भागती दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल नहीं हो पाते, और जब समय आता है केयरफुल होने का, वो समय निकलता हुआ दिखाई देता है। सुख सुविधाएं हर व्यक्ति को चाहिए और ये हमारी आम जरूरतें भी। हर व्यक्ति सुविधा की तरफ भागता है। हम भी यही चाहते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इस जीवन में सुविधाएं सभी को चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुविधाओं के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर लेते हैं। और जैसे जैसे हम स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, वो सुविधाएं दूसरे ही इस्तेमाल करते हैं, हम उन सुविधाओं का लाभ खुद नहीं ले पाते। इसलिए कम्युनिटी एक ऐसा माध्यम है, आप लोगों को ये चीजें बताता है कि हम सुविधाओं को कैसे हम खुद को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीजें सिखाने वाली। वो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य कामधेनु गाय के समान होता है, जो हर इच्छा को पूरा करता है। इसलिए इस जीवन में कोई देन देनी है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे कोई इंसान हो, स्वास्थ्य से बड़ी देन कोई नहीं दे सकता। क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो कुरूप को भी सुंदर बना देता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये समाज के लिए, देश के लिए, हमारे नियर डियर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक सर्वे में ये बताया गया कि जो देश सर्वाधिक स्वास्थ्य पे काम करता है, वो सबसे ज्यादा हेल्दी, सबसे ज्यादा विकसित देश माना जाता है। आप अपने घर से लेके सुने, हमारे घर में सब स्वास्थ्य अच्छे हो तो हमारा घर कैसा होगा? खुशहाली ज्यादा होगी। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम ज्यादा करेंगे, काम ज्यादा करेंगे तो वेल्थ ज्यादा आएगी, इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा आएगी तो क्या होगा? हमारा घर और खुशहालियों से और सुख सुविधाओं से क्या हो जाएगा? संपन्न हो जाएगा। उल्टा क्या होता है? हम सुख सुविधाओं के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहते हैं, जिसके कारण होता क्या है? सुख सुविधाएं सिर्फ रही जाती है, बाकी हमारा स्वास्थ्य ढलता चला जाता है। और जब स्वास्थ्य ढलता चला जाता है तो सुख सुविधाएं हमें अच्छी नहीं लगती। एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो आपको, अगर हमें हमारे सामने खाना रखा हुआ है और हमारा पेट भरा हुआ है, तो हमारे लिए वो खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हमने तो खाना खा रखा है। और वैसा ही हमारे जीवन में जब हमारा स्वास्थ्य खराब है और बड़ा सा घर है, बड़ा सा मकान है, बड़ी सी गाड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? वैल्यूबल नहीं रहता। एक कहानी के माध्यम से आपको स्वास्थ्य से चीजें समझाऊंगा, और एक मैसेज है आप लोगों को, वो जीवन पर्यंत आपको स्वस्थ रखेगा। और हमारे पूरे शरीर को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, इस चीज को समझ, और सभी गौर से सुनेगा। लाइफ पर्यंत आपके काम आने वाली है, और ये एक मैसेज है। हालांकि आप लोगों को सबको समझ में आया हुआ है, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं स्वास्थ्य क्यों जरूरी, लेकिन गंभीरता से नहीं लेते हैं।
और ये गंभीरता सिखाने के लिए हम लोग आपको प्रेरणा देते हैं कि आपको गंभीर लेना है अपने स्वास्थ्य, ये चीजें समझनी। तो कहानी के माध्यम से समझाता हूं हमारे स्वास्थ्य की क्या अहमियत है। देखो दोस्तों, एक राजा थे। एक राजा शिकार करने गए जंगल में, और शिकार करते करते अपनी महल से काफी दूर पहुंच गए, और इतने दूर पहुंच गए कि उन्हें अपने आसपास कोई भी नदी, कोई झील कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन जब आई तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी। सैनिकों को जैसे ही राजा ने कहा तो सैनिक इधर उधर हो गए, पानी की तलाश करने लग गए। काफी समय हो गया राजा को पानी का इंतजार करते करते, प्यास बढ़ रही थी। राजा को थोड़ी देर में कोई आवाज सुनाई देती है, और राजा उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं, और आवाज थी एक लकड़हारे द्वारा एक लकड़ी काटने की आवाज आ रही थी। वो कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा था, और लकड़हारे के पास वो जाके बड़ी विनम्रता से वो राजा कहता है कि हे महापुरुष, मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी की आवश्यकता है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की आवश्यकता है। तो लकड़हारा कहता है कि उस राजा की वेशभूषा देख के वो समझ जाता है कि ये तो कोई राजा है। तो हाथ जोड़ के विनम्रता से कहा कि हे राजन, आप बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजन ने बताया मुझे पानी की आवश्यकता है, मैंने पानी पिया, प्यास लगी हुई है। तो उन्होंने पानी पिलाया, और राजा ने पानी पीकर जैसे ही वो जाने लगे तो राजा उसकी बातों से, उसकी शिष्टाचार से, उसकी विनम्रता से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे ही वो प्रसन्न होते हैं तो वो लकड़हारे को कहते हैं कि जब भी आपको शहर में आना हो, मेरे राजमहल में जरूर आइएगा। आपको मैं कुछ उपहार में देना चाहूंगा। तो लकड़हारा घर जाता है, अपनी पत्नी को ये सब चीज बताता है, तो वो कहता है कि आज ऐसे राजन आए थे और उन्हें प्यास लगी, मैंने पानी पिलाया, मेरी इस भावनाओं से वो प्रेरित हुए हैं और मुझे कुछ उपहार के रूप में देना चाहते हैं। तो पत्नी कहती है कि आप जाएं, इंतजार किस बात का, ऐसे ही हम गरीबी से त्रस्त हैं, क्या पता कोई ऐसा काम हो जाए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। अगले सुबह ही वो लकड़हारा उस राजा के पास जाते हैं। जैसे ही राजा ने उसकी दुर्दशा को देखते हैं तो वो मायूस होते हैं, लेकिन वो मायूसी को दूर करते हुए उसकी उन्हें एक बहुत बड़ा बगीचा, चंदन के पेड़ का बगीचा उसे उपहार में देता है। और ये सोचते हैं कि लकड़हारा है तो लकड़ी के बारे में तो पता ही होगा, इसलिए वो चंदन के वक्त को देता है कि जिससे वो अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है इस चंदन के पूरे बगीचे को प्राप्त करके, कि मैंने तो क्या सोचा था, इन्होंने तो पूरा बगीचा ही हमें दे दिया है। लकड़हारे को जैसे ही वो बगीचा मिलता है तो वो जाता है, और लकड़ियों को काटने का जैसा काम था उसका, वो उसको काटता है, काट कर उसको जलाता है, कोयले का रूप धारण करके उसको बाजार में बेचने का काम करता है। और दिनों ब दिन वो लकड़ियों को काटता हुआ, चंदन की लकड़ियों को काटता हुआ, और कोयले में उसको तब्दील करता है, उसे बाजार में बेचता है कि उसको पैसा मिलता है, और उसका जीवन थोड़ा सुखदमय हो जाता है। काफी समय हो गया, सारे पेड़ लगभग कटने के वाले ही थे, सब पेड़ कट गए, कुछ पेड़ बचे गए। राजा ने सोचा कि यार, देखता हूँ लकड़हारे की जिंदगी अब तो अच्छी हो गई होगी। तो देखते हैं, वो आते हैं लकड़हारे के पास में, और जैसे ही उस बगीचे के अंदर प्रवेश करते हैं तो अचंभित हो जाते हैं राजा, कि दिया तो मैंने कुछ और था और मिला कुछ और है। दिया तो मैंने कुछ और था, मिला कुछ और है। लकड़हारे को तो लकड़ी के बारे में तो अच्छा ज्ञान होगा। लकड़हारे को बुलाते हैं और पूछते हैं ये क्या हो गया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न था, खुश था,
कि हे राजन, आपने तो मेरे पे बहुत बड़ा कृपा की है। कृपा ये की है कि आपने ये बगीचा देकर मैंने इन लकड़ियों के माध्यम से कोयला बनाया, और कोयला बना के मैंने जैसे बाजार में बेचा, तो आज मेरी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो गई है, मेरे पास पैसे आने लग गए हैं और मैं एक सुखद जीवन जीने लग गया। राजा को चीजें समझ में आ गई कि ये अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ है। राजा ने कहा, एक छोटा सा लकड़ी, चंदन की लकड़ी का टुकड़ा उसे देता है और कहता है इसे बाजार में बेच के आ। फिर देखते हैं आगे की कहानी को, समझ में आता है नहीं। लकड़हारा उस लकड़ी को बाजार में बेचने जाता है तो उस लकड़ी के मूल्य उस कोयले से कहीं गुना ज्यादा उसको मिलता है। और जैसे ये मिलता है, वो भागता हुआ, दौड़ता हुआ राजा के चरणों में आगे गिरता है कि हे राजन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने इस लकड़ी की कीमत को समझा नहीं, और मैं इसको कोयले में ही तब्दील करता रहा। और अगर मैं इसको समझ जाता तो मैं कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता था, और कहीं ज्यादा मैं अपने आप को पैसे वाला बना सकता। लेकिन मैंने ये पूरा का पूरा बगीचा खराब कर दिया। अब ये चीज समझ में क्या आई है? इस चीज से समझना क्या है? ऐसा ही हमारा शरीर है। हमारा शरीर बगीचे के समान है। उस बगीचे में हमारा जो शरीर है वो चंदन के पेड़ के समान है। आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर उसको कोयला बनाना चाहते हो तो ये आपके हाथ में है, और इसका बहुमूल्य या अनमोल उसको बनाना चाहते हो, ये भी आपकी बात में। कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ्य जो होता है ना, वो चंदन के पेड़ के समान। चंदन का पेड़ एक स्वास्थ्य है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है? एक हमारी सांस की नलियां कह सकते हो, या और ये जैसे एक ओके, आवाज आ रही है मेरी सभी को? कितने गायब हो गए मुझे?